तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जॉब करना बेस्ट है या फिर बिजनेस करना बेस्ट है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बेसिक क्या है? तो कंपनी फॉर्मेशन कैसे करें? तो सर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ही क्यों करें? नमस्कार, मैं राहुल, स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी से। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप यहाँ तक आए तो पूरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में वो आपको कंटेंट मिल रहा है। देखिए, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंटरेस्टेड हैं तो ही वीडियो देखना, अगर नहीं है तो आप जा सकते हैं। क्यों? हम इस वीडियो में वो पॉइंट देने वाले हैं कि आप फ्री में हमसे बहुत कुछ लेके जाएंगे। जी हाँ, स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी से मैं बात कर रहा हूँ और हमारे बीच आज अशोक गुप्ता जी आए हैं, जो कि 48 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 48 साल से। जी हाँ, आप तो अभी सीख रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है। वो 48 साल से रेगुलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो नमस्कार गुप्ता जी, मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, आप यहाँ पे आए। उसके बाद आज थोड़े से क्वेश्चंस है, क्या वो मैं पूछ सकता हूँ आपसे? नमस्कार राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। और ये क्वेश्चंस क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बढ़े। हमारा देश इतना आज जनसंख्या में नंबर 1 है, उसके बावजूद भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 16वें नंबर पर है। तो इसके लिए मुझे बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ स्टार्टअप इंडिया का कि उन्होंने मुझे बुलाकर कुछ क्वेश्चंस के लिए बुलाया। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बेसिक ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बेसिक क्या है? बिल्कुल राहुल जी, आपने बिल्कुल एक ऐसी कोर्स क्वेश्चन पूछा है जो कोई नहीं पूछता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहलाता क्या है? जब देश से बाहर कोई चीज जाती है या देश में आती है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहलाता है। इसकी जरूरत इसलिए है कि आज हमारा विश्व जो है, एक जमाना था हम कहते हैं स्वदेशी, लेकिन अब स्वदेशी वाला काम खत्म हो गया, क्योंकि हम लोगों की जरूरतें बढ़ गई हैं। विदेशों से कई चीज़ें वहाँ पर सस्ती हैं, यहाँ अपने यहाँ उनकी ज़रूरतें महंगी हैं। कुछ केमिकल्स हैं, दवाइयाँ हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो हमारे यहाँ अभी नहीं है, तो वो उसको आना जरूरी है। और इसी प्रकार से जो चीज़ हमारे यहाँ बहुत बन रही है, औरों के यहाँ कमी है। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी चीज़ काली मिर्च हमारे यहाँ बहुत पैदा होती है, काजू हमारे यहाँ बहुत पैदा होता है, बाहर उसकी ज़रूरत है, तो यहाँ से वो चीज़ें बाहर जाती हैं। और एक तरह से जब तक कुछ बाहर नहीं जाएगा तो हम खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा हमारे पास। इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बेसिक्स ये है कि आज के विश्व युग में हम इसकी ज़रूरत है, हर देश को ज़रूरत है। तो सर क्या इंपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है या एक्सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, ये और बताइए आप। देखिए, इंपोर्ट भी बहुत आवश्यक है, एक्सपोर्ट भी बहुत आवश्यक है। कई बार हमें लगता है अरे एक्सपोर्ट ही अच्छा है क्योंकि उससे डॉलर आएगा, लेकिन अगर डॉलर आएगा तो आएगा एक्सपोर्ट से, लेकिन हमारी जो ज़रूरतें हैं उनके लिए हमें डॉलर को देना पड़ेगा। तो दोनों ही ज़रूरत है, ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही चीज़ बहुत बड़ी है। तो सर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ही क्यों करें? क्या लोकल बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है? लोग तो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ये हमारे पॉइंट है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा राहुल जी। देखिए, लोकल बिजनेस भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये सबकी अपनी अपनी एक स्टाइल है, ज़रूरत है। बहुत से लोग गांव में ही अपनी दुकान खोलते हैं, कुछ लोग कस्बे में खोल लेते हैं, कुछ लोग बड़े शहर में जाकर खोल लेते हैं। तो इसलिए जिसको ज़्यादा डेवलप होना है, अगर आज हमारे जो बड़े बड़े एंटरप्राइजेज हैं, अगर उन्होंने विदेशों में नहीं गए होते तो वहाँ से कैसे पैसा हमारे देश में आता? बड़ी बड़ी कंपनियों ने इंडिया में ऑफिस खोले हुए हैं, तो वो यहाँ से पैसा बाहर ले जा रही है। इसी प्रकार से अगर हम बाहर अपने ऑफिस नहीं खोलेंगे तो उनसे पैसा अपने देश में कैसे आएगा? तो ये बहुत ज़रूरत है, लोकल काम की भी बहुत ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ आ गई और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो कैसे सबको मिलेगी? तो दोनों की आवश्यकता है, लोकल बिजनेस भी अच्छा है और विदेश भी अच्छा है। सर प्रॉफिट किस में है, लोकल में अच्छा है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अच्छा है, ये बताइए। देखिए, जो लोकल में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन जो हर आदमी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता। जैसे हर आदमी 10वीं पास तक, बहुत लोग 10वीं पढ़ लेते हैं, बहुत से लोग 12वीं तक नहीं जा पाते, बहुत से ग्रेजुएशन नहीं कर पाते, बहुत से पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाते। उसी प्रकार से हमारे देश में हर तरह के लोग हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाते, उनके लिए लोकल बिजनेस बहुत अच्छा है। लेकिन जो कर सकते हैं, दिमागी तौर पे तैयार हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में भी ये रहता है हम कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। यहाँ स्टार्टअप इंडिया का रोल आता है।
तो सर एक चीज और बताइए, देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जॉब करना बेस्ट है या फिर बिजनेस करना बेस्ट है? ये हमेशा आता है जॉब वर्सेस बिजनेस। तो ये कहना पड़ेगा, कुछ लोग जॉब टाइप होते हैं, वो रिस्क लेना नहीं चाहते, थोड़ा इजी माइंड होते हैं, तो उनके लिए जॉब ही अच्छा है। और कई लोग एंटरप्राइजिंग होते हैं, तो उनको वास्तव में वो जॉब कर ही नहीं सकते, तो वो उनको उनके लिए बिजनेस बना हुआ है। और अभी आपने पूछा था लोकल या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बिल्कुल, बिल्कुल। डोमेस्टिक या बाहर का, तो वो भी अपनी अपनी नेचर है। कुछ लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, विद इन इंडिया बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो कर सकते हैं वो क्यों ना करें, और स्टार्टअप इंडिया उनकी हेल्प करती है। तो सर एक चीज और बताइए कि इसमें मैंने देखा कि बिजनेस करना है, तो उसमें कौन कौन कर सकता है? कौन कौन? देखिए अगर कोई 18 साल का है, क्या वो कर सकता है? कोई लड़की है 16 साल की, क्या वो कर सकता है? तो बेसिक पॉइंट मेरा ये, कौन कौन कर सकता है, ये हमारे पॉइंट में है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा राहुल जी, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, बिजनेस करने को जो बहुत 40 साल का हो गया, 50 साल का, जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, वो नहीं कर सकता। लेकिन हमने देखा है छोटे बच्चे भी, इंडिया में भी विदेश में भी, जब उनकी गर्मी की छुट्टियां होती हैं, वो कोई ना कोई छोटा पेन लेकर, कोई इक्विपमेंट लेकर बाजार में चले जाते हैं और सीखने के लिए बिजनेस करके आते हैं। तो कोई बच्चा भी कर सकता है, लेकिन बड़ा बिजनेस करने के लिए उसको मैच्योरिटी का होना जरूरी है। इसलिए हम ये मानते हैं कि एक 18 साल में उसको मैच्योरिटी की वजह से लाइसेंस वगैरह के लिए भी उसको माना जाता है, वोटिंग अधिकार उसको 18 साल से दिए जाते हैं। तो इसलिए मैच्योर बिजनेस करने के लिए अच्छा है कि वो एक थोड़ा सा लेवल उसका ऊपर हो, तो जाके वो बिजनेस करे, अदरवाइज एनीबडी कैन डू बिजनेस। तो सर इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मैंने समझ लिया मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कंपनी फॉर्मेशन कैसे करें? कौन सी कंपनी? प्रोप्राइटरशिप करें, पार्टनरशिप करें या प्राइवेट लिमिटेड करें? कौन सी कंपनी बेस्ट होगी, ये और बताइए। देखिए, ये काम हमें करना है, हम किसी भी तरीके, हम प्रोप्राइटरशिप, मैं ही सब कुछ हूँ कंपनी में, तो वो प्रोप्राइटर करेगा। लेकिन अगर वो मिल के काम कर रहा है, तो जिसको बोला जाता है पार्टनरशिप, लेकिन पार्टनरशिप की भी कुछ सीमाएं हैं, तो इसलिए लोग उसको बढ़ाने के लिए प्राइवेट लिमिटेड में जाते हैं। और अगर पब्लिक को भी आप अपने साथ इंक्लूड करना चाहते हैं, तो पब्लिक लिमिटेड में जाते हैं। और आपको मालूम ही है कि स्टार्टअप इंडिया पब्लिक लिमिटेड को बहुत सपोर्ट करती है कि आप छोटे से बड़े पे कैसे आ सकते हो, पब्लिक लिमिटेड में अपना पब्लिक इशू कैसे निकाल सकते हो। स्टार्टअप इंडिया इस बारे में बहुत आगे जा चुकी है कि किस प्रकार से आप अपना 5-10 करोड़ के बिजनेस को 100, 200, 500 करोड़ पर ले जा सकते हो। तो आप शुरू करिए बेशक प्रोप्राइटरशिप से, और आप जा सकते हैं पब्लिक लिमिटेड पर। तो सर इस चीज के लिए अगर कोई अनएजुकेटेड है, क्या वो कर सकता है बिजनेस? देखिए, एजुकेशन दो तरह की होती है, एक किताबी एजुकेशन और एक दुनियादारी की एजुकेशन। तो हमने बल्कि ये देखा है कि जो कम एजुकेशन, जो स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन वाले, बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर रखते हैं। तो ये बिजनेस एजुकेशन इज सेपरेट एंड क्वालिफाइड, और जो कॉलेज एजुकेशन इज सेपरेट। तो अच्छे अच्छे कॉलेज एजुकेशन से जिन्होंने MBA किया हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत बड़ा उन्होंने MSc किया हुआ है, वो लोग भी बिजनेस नहीं शुरू कर पाते और अनपढ़ आदमी शुरू कर लेता है। और स्टार्टअप इंडिया इसी में हेल्प करता है कि कैसे हर आदमी, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो कम पढ़ा लिखा है, वो कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतना पॉइंट डीप बताया। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं बार बार कहूँगा आपसे, आप सीखिए कहीं से भी। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप आएंगे यहीं पर। ऐसा क्यों? क्योंकि हम हैंड होल्डिंग प्रोविजन दे रहे हैं। कोई भी पूरे इंडिया में हैंड होल्डिंग प्रोविजन नहीं देता। वो आपकी कंपनी सेट कर देगा, कंपनी को कह देगा मैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन कर दूंगा, बट हम आपको वो मेंबर दे रहे हैं जो कि 1 to 1 पॉइंट, बीच में कोई तार नहीं, कोई कुछ नहीं, आप डायरेक्ट उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं ये हैंड होल्डिंग क्या प्रोविजन है। आप नंबर पर कॉल करें और अपनी पूरी डिटेल लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।